आरव को भी इस चीज़ का पता चल जाता है कि कहीं न कहीं इर्सा के घर के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो इर्सा से कहता है कि मेरी बात याद रखना, तुम्हें कोई किसी किस्म का मसला हो तो इस घर में तुम दोबारा नहीं आ सकती। तुम अपनी सारी किश्तियाँ जला कर गई हो, ये अपने ज़हन में बिठा कर रखना। बेशक मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ तुम्हारी शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा वापस आ सकती हो। तुम्हारा पीछे कोई भी ठिकाना नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने उस घर को ही बसाने की कोशिश करना और सारी मुश्किलों को खुद ही हैंडल करना। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। तुम जानती हो कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर इर्सा कहेगी कि आप परेशान मत हो, मैं जो कुछ भी है खुद भी हैंडल कर लूँगी, आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार आइसल जो है वो कमाल के दिल में बेहद बदगुमानियाँ पैदा कर देती है इर्सा के बारे में। लेकिन इर्सा जो है बिल्कुल सच बोल रही है, उसके दिल में ऐसा कोई भी मैल नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो जमशेद से शादी तो कर ही सकती थी। ये बात तो उसके लिए बिल्कुल मामूली थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती थी और वो सोचती थी कि उसकी जो ड्रीम लाइफ है वो ही उसकी रियल लाइफ बन जाए। तो ऐसा ही होता है। इसके बाद अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में वो कमाल से कहती है कि आप मेरे माज़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात में गुजारी है, लेकिन मैंने सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी की है। इस बात का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपसे जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ और मेरी किसी बात में कोई भी खोट नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि कमल खामोश हो जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि उसका दिल इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है कि इर्सा कहीं पर गलत है। इसलिए वो खामोश हो जाता है और बात बात पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन उसको इस बात का अफसोस है कि जमशेद उससे प्यार करता था और उसने ये बात उससे छुपा के रखी है। लेकिन कहीं न कहीं वो समझ जाता है कि इसमें इर्सा की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर इर्सा की गलती होती तो आज इर्सा उसके साथ हो सकती थी। इर्सा ने चुना है तो सिर्फ कमाल को ही चुना है। ये बात कमाल के दिमाग को बार बार हिला कर रख देती है और हकीकत भी इसी तरह की है। आप देखेंगे कि जो कमाल है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके बाद उसकी दादी जान यानी कि फूफो जान आ जाती हैं, आइज़ल की दादी जान आ जाती हैं और जैसे ही वो ये सारा माजरा सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम किन चक्करों में पड़ चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की तुम्हारे लायक ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस लड़की में कोई भी खोट कोई भी बनावट नहीं है। अगर इसमें कोई भी बनावट होती तो मैं तुम्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में आगाह कर देती, लेकिन मुझे पता है कि लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है और इस लड़की पर आंखें बंद करके इत्मीनान कर लो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आगे से वो कहता है कि आप तो जानती हैं कि आप ही मेरा सारा कुछ हैं, इसलिए मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं इर्सा को एक और मौका दूंगा और उसको आजमाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो एक पास था। तो क्या मैं इस पास्ट को भूल सका हूँ या अपनी बीवी को पहली को भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा कि इर्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही रहेगी और किसी का उसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा।